एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो अटैक। तिहाड़ में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के जारी किए 2 और वीडियो। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने वीडियो शेयर करते हुए किया ट्वीट। अरविंद केजरीवाल के लाट साहब के ठाठ, जेल में 10 कर्मचारी करते हैं सेवा, आप भी देखिए। बीजेपी के आज जारी किए पहले वीडियो में कुछ लोग कैदी मंत्री सत्येंद्र जैन का बिस्तर सजा रहे हैं। कोई चादर बिछा रहा है, कोई तकिया, और सब जुटाने संवारने में जुटे हैं। ये वीडियो 12 सितंबर का है। बीजेपी के जारी किए गए दूसरे वीडियो में सत्येंद्र जैन के कमरे में झाड़ू लगाता दिख रहा है एक व्यक्ति। यह वीडियो 1 अक्टूबर का है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल जैन की जेल में ड्राई फ्रूट और स्पेशल खाने की मांग से जुड़ी अर्जी खारिज कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर जेल में उनके सुख सुविधा को निशाना बनाया। बीजेपी का आरोप, तिहाड़ जेल में नियमों का हो रहा है उल्लंघन, जैन को दी जा रही है अतिरिक्त सुविधाएं। कर सके इस प्रकार से मंत्री बनाए रखे गए सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ताकि वो वसूली कर सके, मालिश ले सके, पकवान खा सके, और उनको रूम सर्विस मिल रही थी तिहाड़ के अंदर। बीजेपी नेता आशीष सूद बोले, केजरीवाल के लिए दिल्ली केजीएफ है। केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्ड फील्ड। बीजेपी ने जैन को बताया केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्ड फील्ड का मैनेजर। अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली केजीएफ है, केजरीवाल गोल्ड फील्ड, जिसके मैनेजर सत्येंद्र जैन है। उन्होंने अपने केजीएफ के कोई नए नियम बनाकर अपने केजीएफ का कोई नया जेल मैनुअल बनाया है। सूरत में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया दावा, गुजरात में अब की बार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने बीजेपी पर किया वार, कहा बीजेपी बनी वीडियो बनाने वाली कंपनी, जनता तय करेगी सरकार चाहिए या वीडियो बनाने वाली कंपनी। को वीडियो बनाने की भारतीय जनता पार्टी अब वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है। तो जनता, दिल्ली की जनता इस बार ये तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए कि सरकार अच्छी चलाने के लिए और उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक पार्टी चाहिए। केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों से आपको वोट देने की अपील की। कहा सरकार बनने पर सारी समस्याएं दूर करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम का भी वादा किया। संबित पात्रा पर बरसे केजरीवाल, कहा वो भ्रष्टाचार करें और हम सीडी में न बनाएं। भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमें सीडी प्रोडक्शन कंपनी का तमगा मंजूर, कहा संबित पात्रा ने। संबित ने तिहाड़ से लीक वीडियो का आप पर फोड़ा ठीकरा, कहा जल्द आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता का वीडियो भी जारी करूंगा। उन्हीं के अपने लोग पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हीं का इंफॉर्मेशन है, उनके एक बहुत बड़े व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है। जल्दी ही खुलासा करेंगे किसने और क्या दिया है। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव में होगा मतदान, कुल 250 वार्डों में होगा मतदान। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक, एडीआर की रिपोर्ट में दावा। एमसीडी चुनाव में आपके उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमसीडी में किया प्रचार, मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 32,000 करोड़ नहीं देने का लगाया आरोप। नड्डा बोले केजरीवाल के मंत्री जैन ने तिहाड़ जेल में खोला मसाज सेंटर, रेपिस्ट को बनाया थेरेपिस्ट। मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया। नड्डा बोले विकास पथ पर दौड़ रहा है देश, लेकिन दिल्ली विकास से कोसों दूर। नड्डा का आरोप, दिल्ली नगर निगम ने 58,000 करोड़ का नहीं दिया हिसाब, खरीदकर पानी पीने को मजबूर है दिल्ली। एमसीडी चुनाव में ओवैसी की भी ताकत, आम आदमी पार्टी के सवाल उठाने पर बोले ओवैसी सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी। कितनी सीट है जुमला? 250। बाकी जीत जाइए ना। कितने सीट लड़ रहे हम भाई? 15 सीटों पे हैं। और कितनी सीट है जुमला? 250।
पीएम मोदी ने मन की बात के 95वें एपिसोड में कई मुद्दों पर चर्चा की। G20 में भारत की अध्यक्षता को बताया गौरव का क्षण। एक बुनकर के हाथों G20 के झंडे का उपहार मिलने का किया उल्लेख। पीएम ने मन की बात में सोलन में मानव मंदिर स्वास्थ्य केंद्र का किया उल्लेख। मानव मंदिर में मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मरीजों का होता है इलाज। सूरत में चुनावी रैली के जोश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खोया होश। रैली के दौरान सेना के रिटायर्ड टैंक पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। सेना की बहुमूल्य धरोहर को खतरा पहुंचाया। गुजरात में पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। भरूच, खेड़ा, सूरत में जनसभा। गुजरात में बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने कहा धोखा। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर बरसी महबूबा। कहा कश्मीर संविधान के तहत भारत से जुड़ा, लेकिन बीजेपी ने संविधान को नष्ट किया। नहीं देगा, बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है और हम इसको बीजेपी का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे, वो लिख के महबूबा बोली जब तक कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं तब तक कोई परिणाम नहीं, चाहे कितने भी सैनिक भेज दिए जाएं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन। आज महू से इंदौर के लिए रवाना हुए राहुल। सुबह महू में राहुल ने की बुलेट यात्रा। समर्थकों की भारी भीड़। मणिशंकर अय्यर ने राहुल की जमकर तारीफ की। कहा बीजेपी के पास राहुल के विरुद्ध कहने को कुछ भी नहीं, इसलिए कभी उनकी शर्ट तो कभी दाढ़ी पर कर रहे हैं टिप्पणी। मैनपुरी में प्रचार के दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर लिफाफा संस्कृति के प्रचार प्रसार का लगाया आरोप। कहा बीजेपी के लोग बहुत होशियार हैं, हमसे छीन ली हमारी बनी हुई सरकार। बीजेपी के लोग बहुत साजिश करते हैं, हम लोगों की सरकार बनी सरकार छीन ली लोग। ये हम लोगों से बहुत होशियार लोग हैं। इटावा में रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट इंक्वायरी से माइक पर गूंजे डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे। यात्रियों की आपत्ति पर गरमाया मुद्दा। रेलवे के माइक से राजनीतिक प्रचार पर स्टेशन पर मौजूद एक साधु ने दिया धरना। डिंपल यादव के समर्थन में नारे पर रेलवे कर्मचारियों में दो मत। एक ने अराजक तत्वों के घुसाने की दलील दी। 6 बजे से आया हूँ। आपको जानकारी तो नहीं होगी? नहीं, उतना जानकारी नहीं। ये बताया कि 8-10 आदमी अज्ञात आदमी के में घुसे थे इंक्वायरी में, इसलिए। रेलवे के दूसरे कर्मचारी ने उठाए प्रश्न। अराजक तत्व घुसे तो अब तक एफआईआर क्यों नहीं? अनाउंसमेंट कर्मी पर नारेबाजी का शक। जहां से अनाउंस होता है वहां से राजनीतिक नारे लगने लगे, डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद। तो मैं चौंका, मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रेलवे जहां से लगे। मैं पास में गया तो वहां पे कई श्रद्धा मोड़ केस में पुलिस ने हिमाचल में जुटाए महत्वपूर्ण सबूत। कुल्लू में तोश गांव के होटल में ठहरा था आफताब, नहीं की थी कोई एंट्री। बाद में आफताब ने होटल मालिक के मांगने पर दिया था अपना आधार कार्ड। पुलिस ने बरामद किया आधार कार्ड। होटल में आफताब और श्रद्धा 6 अप्रैल को पहुंचे थे। 7 अप्रैल को ट्रैकिंग के लिए कुटला गए। 8 अप्रैल को दोनों वापस लौट आए। होटल व्हाइट लोटस में ठहरा था आफताब। पुलिस ने जुटाई होटल मालिक को आफताब द्वारा चुकाई गई पेमेंट की रसीद। आफताब के तोश गांव के ठिकानों पर शक। तोश गांव में आसानी से मुहैया हो जाती है ड्रग्स। पुलिस को शक है आफताब ने हिमाचल में ही श्रद्धा की हत्या की रची साजिश। वहां इरादा था लेकिन उसे मौका नहीं मिला। श्रद्धा केस में आफताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तिहाड़ जेल में कटी पहली रात। सुरक्षा कारणों से जेल में सेपरेट सेल में आफताब को रखा। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। पुलिस को आज आफताब की पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट मिलने की संभावना। सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई पुख्ता सबूत। 12 नवंबर को ही शुरू कर दी थी पुलिस ने जांच। आफताब से पूछताछ में पुलिस को मिली डेटिंग ऐप पर बनी दोस्त की जानकारी। वारदात के बाद फ्लैट पर आई थी लड़की।
महाराष्ट्र के पनवेल में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के विरुद्ध हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, फांसी की मांग। बारामती में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, गोलीबारी में घायल 2 बदमाश गिरफ्तार। चेन्नई में ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ के सोने हीरे के जेवरात चोरी, सीसीटीवी की मदद से 3 को गिरफ्तार किया। मेरठ में चीनी मिल में भीषण आग की चपेट में आए व्यक्ति की मौत, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने मुश्किल से बुझाई आग। गाजियाबाद की फैक्ट्री से 50 लाख रुपए का तांबे का तार चुराने वाले 5 गिरफ्तार। उदयपुर में पेट्रोल बम के हमले में घायल पुजारी ने तोड़ा दम, महाराणा भोपाल अस्पताल में था भर्ती। हरिद्वार में एक शिक्षक ने छात्रा को भेजा आपत्तिजनक मैसेज, एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में प्लास्टिक के सामान से भरे गोदाम में आग, लाखों का नुकसान। जमशेदपुर में जैम स्ट्रीट का आयोजन, लोगों में जबरदस्त जोश। यूपी के इटावा में नर्सिंग की छात्रा की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के विभूति खंड में संदिग्ध परिस्थिति में 12वीं के छात्र की मौत, पुलिस की जांच जारी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया, महिला से चेन झपटने का है आरोप। बिजनौर में बीबीए छात्र की हत्या, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। कानपुर में शादी में हर्ष फायरिंग, बाउंसर की मौत, केस दर्ज। वाराणसी में थाना अध्यक्ष को बीजेपी नेता से बदसलूकी भारी पड़ी, पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड किया। दुर्ग में 70 फीट की ऊंचाई पर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला, हॉट एयर बलून से रस्म को पूरा किया। प्रयागराज में दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने से रोकने पर गार्ड को पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कोलकाता के तिरेटी बाजार में आग, कोई हताहत नहीं। सूरत में प्रचार के दौरान बुजुर्ग महिला पर हमला, गले से चेन लेकर भागा बदमाश। कोडरमा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, 20% ही हुआ है 2018 से अभी तक काम। राजस्थान के बाड़मेर में बकरी को खेत से भगाया तो स्कूली बच्चे को लकड़ी से बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बलिया में एम्बुलेंस चालक ने मरीज को दिया इंजेक्शन, मांगा गया जवाब। आगरा में दवा माफिया पर शिकंजा, नकली दवा बनाने का आरोप। बुलंदशहर में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में आग, भीषण, लाखों का नुकसान। मुरादाबाद में लड़की को ब्लैकमेल कर रहा व्यक्ति गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर निजी तस्वीरों को वायरल करने की दे रहा था धमकी। औरैया में ईंट भट्टे के मुनीम का शव शौचालय में मिला, शव के पास खून के निशान, फॉरेंसिक टीम पहुंची जांच के लिए। पंजाब के संगरूर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, घर में ही लाश दफना दी। समस्तीपुर में नदी में लड़की ने छलांग लगा दी, बचाने के लिए कूदा युवक, दोनों डूबे, दोनों की मौत। नांदेड़ में युवक को प्रेम करना महंगा पड़ा, लाठी से पीट कर हत्या, 7 गिरफ्तार। हापुड़ में मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, कारण पता नहीं। बिहार के बगहा में प्रेम प्रसंग में पत्नी ने कराई पति की हत्या, 4 गिरफ्तार। प्रयागराज में मिठाई की दुकान में आग, लाखों का नुकसान। हाजीपुर में निगरानी टीम ने भ्रष्ट कृषि अधिकारी के घर से 90 लाख रुपए बरामद किए। अमृतसर में अज्ञात लोगों ने पिस्तौल की नोक पर घर में लूट की, 16 साल की बच्ची को गोली मार दी। भारत न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे रद्द, 13वें ओवर में बारिश ने डाला खलल। ऑस्ट्रेलिया ने 12 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप में जीता मैच, ट्यूनीशिया को 1-0 से हराया। पोलैंड ने सऊदी अरब को 2-0 से हराया।
डेनमार्क को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा चैंपियन फ्रांस। एम्बाप्पे ने किए दोनों गोल। अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से हराया, नॉकआउट के लिए दावेदारी बनी। राजस्थान में गहरा राजनीतिक संकट, इमरान ने शहबाज के खिलाफ मोर्चा खोला। इमरान का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान की सभी असेंबली से उनके विधायक देंगे इस्तीफा। रावलपिंडी में इमरान ने लॉन्ग मार्च को समाप्त करने की घोषणा की, अराजकता से बचने के लिए जाने का निर्णय किया। इमरान की घोषणा को पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने बताया फ्लॉप शो, कहा नाटक के लिए सहारा। मरियम नवाज का इमरान पर हमला, कहा यह साजिशों का अंत है, पसंदीदा चीफ लाने की योजना।